हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ट्रैवल विद खुशहाल। हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है और लोग कैसे अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले पता है आपको एक नॉर्मल सी बात पता होगी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए जड़ पता होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम है क्यों, द कॉज। अभी कोरोना हो रहा है, आपको पता है कोरोना की दवाई एग्जैक्ट वैक्सीन क्यों नहीं निकल पा रही है? क्योंकि कोरोना का अपने को कॉज नहीं पता है। क्यों वुहान यूनिवर्सिटी या वुहान लैब के ऊपर हम लोग या अमेरिका या यूएन या फिर WHO उनके ऊपर कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने दीजिए? रीज़न ही यही है, क्योंकि कॉज पता होगा तभी आप वायरस का मतलब सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, वैक्सीनेशन निकाल पाएंगे। सो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमें उनका कॉज नहीं पता है, उसका बेसिक रीज़न नहीं पता है, उसका कारण नहीं पता है, तो फिर गड़बड़ है। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो आज हम अखबारों में देखते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है या फिर ये पिछले 2 सालों से जब लोग साथ में रहने ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि जब फैमिली एक साथ रह रही है, लॉकडाउन में घर पे रह रहे हैं, तो घरेलू विवाद भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? इवन दो जो डाइवोर्स केसेस हैं वो भी एकदम से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आज के टाइम में लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और गुस्सा क्यों आता है ये कोई सोच ही नहीं पाता। और सही बताऊं तो सोचते भी होंगे, मगर गुस्से में सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? शांत दिमाग से सोचो कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हो और क्या रीज़न है। जहाँ तक मैं स्टडी कर पाया हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई है। उनमें से 1-2 चीज़ें ये भी हैं कि गुस्सा 3 तरह के लोगों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनमें गुस्सा आता है। अब आप देख लीजिए आप उनमें से कौन से कैटेगरी में आते हो। फर्स्ट आएगा जो कंट्रोल फ्रीक होता है, जिनको सब कुछ उनके नियंत्रण में चाहिए। कंट्रोल फ्रीक आप समझ गए होंगे, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, दे आर बेसिकली कंट्रोल फ्रीक। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस कि उनका नेचर है, उनको सिखाया जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होंगे तो वो एक लीड नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम को लेके चल रहे हैं। इन दैट सिनेरियो हम अगर रियल लाइफ में भी देखें तो हर एक आदमी कंट्रोल फ्रीक होता है। वो अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। जिंदगी में 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी। मैं इस पे बाद में आऊँगा। तो फर्स्ट आदमी वो हो गया जो हर चीज़ कंट्रोल में जाता है। जब उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती है चीज़ें तो वो अग्रेसिव हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। द डिजायर्ड थिंग, वट एवर ही डिजायर्ड, वो नहीं हो रही है तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। सेकेंड होते हैं जो हर चीज़ में मज़ा ढूंढते हैं, एंजॉय ढूंढते हैं, एंजॉयमेंट मिमिक्स बेसिकली। उनको क्या चाहिए? वो लाइफ को एक है ना, एक कहते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत छोटी सी है, वी डोंट नो कब मर जाएंगे, तो हर चीज़ में एंजॉय करते हैं, हर चीज़ में एंजॉय करते हैं। बट ये रियलिटी नहीं है। हर चीज़ में एंजॉय करना मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी काम में अगर आपको वो मज़ा या खुशी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आपको गुस्सा आएगा। तो ये भी एक गुस्से का कारण है और ये भी लोगों की कैटेगरी है। तीसरे आते हैं जो परफेक्शन की ओर होते हैं, जिनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अब परफेक्शन आप जानते हैं भाई, परफेक्ट होना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड ब्रो। 100% दे सकते हो आप, 100% किसी पे काम कर सकते हो, आप अपना जोर लगा सकते हो, पर उसका रिजल्ट 100% सही आएगा, दिस इज नॉट ट्रू। और रिजल्ट आना तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है। कृष्ण जी कह ही गए हैं ये बात, तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये यहाँ रिलेट होता है। जब हम फल की इच्छा करने लगते हैं कि हमने परफेक्ट किया तो रिजल्ट भी परफेक्ट आना चाहिए 100%, तो रिजल्ट नहीं आता तो गुस्सा आता है। समझ रहे हैं आप? ये 3 सबसे बड़े रीजन हैं गुस्सा आने के। फर्स्ट, सब कुछ कंट्रोल में रखना। सेकंड, हर चीज में एंजॉय ढूंढना। थर्ड, हर चीज को परफेक्ट देखना। आप सोच के देखिए ये पॉसिबल है क्या? पर इन्हीं से गुस्सा आता है। चौथी चीज कौन सी होती है? चौथी चीज होती है जो आपको बनाती है। आप समझ रहे हैं? बनाने का मतलब आपका क्या होगा कि सेल्फ रिफॉर्म के लिए जब गुस्सा आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर चढ़ाते हैं कि हाँ पहले मैं मोटा था अभी पतला हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। वो कैसे हो जाता है कि जब मोटे थे तब उनको गुस्सा आया, खुद से गुस्सा आया, मतलब खुद पर गुस्सा आया, खुद की दिनचर्या पे गुस्सा आया। उन्होंने उसको एज अ मोटिवेशन लिया कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, तो सेल्फ रिफॉर्म। वो गुस्सा खुद से खुद की लड़ाई थी। और होता क्या, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, अब वो डिज़ायर करते वो पा लिया। बट आप नोटिस कीजिएगा इसके भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। आपने देखा होगा कि लोग है ना पतले होने के लिए डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, खाने पीने का थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते, एक्सेसिव हो जाती है ये चीज़ें, क्योंकि उनमें वो गुस्सा था ना, वो उनको गलत डायरेक्शन में भी ले जा रहा है। तो सेल्फ रिफॉर्म डज नॉट से कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। गुस्सा आना इस जगह पे गलत नहीं है, बट
आपका डायरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली हमने जब 3 लोगों की बात करी कि इस तीन लोगों के या 3 कंडीशंस या इन 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी वजह से या ऐसी सोच वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है। और सच है क्या? वैसे सच यही है कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो, हर चीज़ में मज़ा आए या फिर हर चीज़ परफेक्ट हो। आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा। अब अगर आपको गुस्सा आ गया है तो गुस्सा कितने तरह के लोग करने वाले हैं। एक आप समझ रहे हैं कि आपने सोचा होगा कि यार इसको गुस्सा तो आ रहा है पर ये कुछ कह नहीं रहा, होता है ना। और कई होता है जो गुस्सा आता है तो बड़ बोल के शांत हो जाते हैं। तो ये बड़बड़ाहट होना और चुप रहना, कई गुस्सा आते हैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दे डू दिस। और उन्हें इंटरनली ये लगता है कि दे आर कंट्रोलिंग देयर एंगर, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर एंगर आ ही गया है तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा तो वो तो एक्चुअली ज्वालामुखी पर आपने एक चद्दर ढक दिया, तो आप समझ सकते हैं। या फिर कुकर के अंदर गैस बनती जा रही है और आप उसको और दबाए जा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल फटेगा सर। आपके ये ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली आपको अगेन जो गुस्सा आ रहा है उसके कॉज पे जाना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि जब आपको गुस्सा आ ही चुका है तो वो कितने तरह के होते हैं, लोग किस तरीके से गुस्सा करते हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल बेसिकली, एक्सप्लोजिव, इम्प्लोजिव। एक्सप्लोजिव में क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे कि यार मेरा तो दिल साफ है, मैं तो जब भी गुस्सा आता है ना मुंह पे कह देता हूँ और मन हल्का हो जाता है। तो वो एक्सप्लोजिव है। पर ये उन्होंने कह तो दिया कि मेरा दिल साफ है, मेरे मन में जो होता है मैं कह देता हूँ, पेट में जो होता है कह देता हूँ, मेरा मन साफ गलत नहीं है, मेरा इंटेंशंस गलत नहीं। तो बेसिकली जब वो कह तो देते हैं पर कहते टाइम वो ध्यान नहीं रखते कि क्या क्या कह दिया है। इसी के लिए बड़े बड़े लोगों ने कहा है ज़बां पे लगी चोट बहुत जल्द सही हो जाती है, मगर ज़बां से लगी चोट ज़िंदगी भर सही नहीं होती है। तो इसी गुस्से में जब आप एक्सप्लोजिव होते हो, आप पे क्या खूब सारी चीज़ों का खुमार चढ़ा हुआ होता है, तब आप उस चीज़ को कहते कहते और अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हो। मैंने अभी बोला कि भाई मन साफ है और हम उनको ना एक कैटेगरी और देते हैं अपने ही लोगों में, समाज के अंदर, कि मनमुजी हैं। और मनमुजी है तो वो कुछ भी कह देते हैं, बट दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट द राइट थिंग दे आर डूइंग। सेकेंड आता है इम्पल्सिव। या इम्पल्सिव के अंदर क्या होगा कि आदमी हर चीज़ से विड्रॉ कर लेता है अपने आप को। विड्रॉ करना मतलब किसी से बात नहीं करनी है। गुस्सा आ रखा है तो फिर अपने काम में ज़बरदस्ती बिजी हो जाना है, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करनी है। उनका कहना ये होता है कि अगर हम ऐसे करते हैं ना तो गुस्सा नहीं निकलता। अच्छा है ना, गुस्सा नहीं निकल रहा, अच्छा है ना, हम किसी पे भड़क नहीं रहे हैं। बट ये सही नहीं है, क्योंकि आपका फेस बता रहा है, आप क्या हरकतें कर रहे हो वो आपको बता रहा है। इम्पल्सिव होने से पता है होता क्या है, आपके रिश्ते वैसे बिगड़ जाएंगे। इसके पीछे भी एक कहावत कही गई है कि कोई भी संबंध, कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी यारी स्वाभाविक तौर पर खत्म नहीं होती है, उसे अहंकार द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। उस अहंकार को ताकत मिलती है अपने ही ईगो से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आपको गुस्सा आता है ना तो उस गुस्से में जब आप इम्पल्सिव होते हो तो आपके अंदर आपका ईगो सपोर्ट कर रहा होता है, और उस सपोर्ट सिस्टम के चक्कर में आप उस गुस्से के अंदर आप विड्रॉ जब करने लगते हो, आप चीज़ों से अपने हाथ खींचने लगते हो, तो वो रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, स्वाभाविक रिश्ते कब ख़त्म हुए? कभी नहीं हुए। हमेशा कोई छोटी छोटी बात पे मनमुटाव हो जाता है और उसको हम अंदर लेके बैठ जाते हैं, कहते भी नहीं है ज़िंदगी भर। ये सबसे बड़ी बात है। मे बी अगर हम एक दिन कह दें तो नॉर्मली सब सही हो जाए। गुस्से का पता है सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है? दैट एंगर ब्लाइंड्स योर इंटेलिजेंस। थिंक अबाउट इट, ब्लाइंड्स योर इंटेलिजेंस। कितनी बड़ी बात है। आपका फोकस खराब हो जाता है, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। आप जिस चीज़ को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस गुस्से की और उस एंगर की ज्वाला में खुद ही जल रहे हो। ये नोटिस करिएगा, अपने ग्रंथों में और महान लोगों ने ये बातें कही हैं। गुस्सा खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप जलते हो, आप दूसरे को जला नहीं रहे हो, आप खुद जल रहे हो। तो बी प्रिपेयर्ड, बी केयरफुल अबाउट दिस। एक इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, कि जब दो पति पत्नी लड़के आपस में आए और कंसल्ट करने आए थे कि बस हमें तो डाइवोर्स ही चाहिए। सोच के देखिए, जिनको 4-5 साल हो गए साथ में हैं और वो डाइवोर्स लेने आए और वो एक दूसरे से भयंकर गुस्सा है। जब सामने आके बैठते हैं और उनसे इतना ही पूछा जाता है कि आपके पति में कोई 5 चीज़ें खास बताइए,
तो उनके दिमाग में वो 5 चीज़ें नहीं आ रही, जबकि उन्होंने 5 साल साथ में निकाल दिए। और ऐसा हाल दोनों तरफा है। वाइफ से पूछोगे हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड से पूछोगे वाइफ के बारे में, दे आर गॉन। उनको 5 चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही, जबकि 5 साल ज़िंदगी में निकाल दिए। थिंक अबाउट इट। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उनमें अच्छी चीज़ें नहीं है, एक्चुअल में ये है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा कर रहे हैं या गुस्से में हैं तो उनकी इंटेलिजेंस ब्लाइंड, अंध, मतलब कहते हैं ना, अंधी हो गई है। उनकी समझदारी, उनका विजडम अंधा हो चुका है। विवेक हम जिसे कहते हैं, विवेक अंधा हो चुका है, और उसी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्से पे कंट्रोल नहीं, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और गुस्सा जब आएगा नहीं, वो तभी होगा जब आपको परिस्थिति और उसका रीज़न समझ में आएगा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया 3 तरह के कारण होते हैं गुस्सा आने के लिए, और इन सब के पीछे जो एक बेस है कि ये 3 जो है, परफेक्शन वाला, कंट्रोल और एंजॉयमेंट, इनके पीछे भी एक बेस है, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। आपकी इच्छा, मनो इच्छा। जब भी आपकी मन की इच्छा, या जिसे हम पूर्ण हिंदी में कहते हैं काम भावना, और काम भावना मतलब हर कोई गलत ले जाता है। काम भावना मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर, खाने की भी काम भावना होती है, पता है आपको, कि खाने में स्वाद आना चाहिए, दैट इज व्हाट योर काम। हमेशा प्रेम को ही काम नहीं कहा जाता। तो जिस भी वस्तु के पीछे अगर आपकी या इंसान की काम भावना जुड़ी है, 100% उस काम को नहीं होने पर, मतलब या वो वस्तु पूर्ण नहीं होने पर, आपको अवश्य गुस्सा आएगा। क्योंकि आपकी काम वासना या काम जो आपकी भावना है वो हताहत हुई है, और उससे आपके मन में चोट लगती है। क्योंकि ये जो काम भावनाएं हो गई, या अपन जिस बारे में बात कर रहे हैं, डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, ये बुद्धि से नहीं सोचा जाता है, ये मन होता है। और मन पे लगी चोट आपको बुद्धि पे असर डालती है, और बुद्धि भ्रष्ट करती है, और बुद्धि से आपको गुस्सा आता है, और गुस्से से आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, आप फोकसली काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा आते ही आपका कंसंट्रेशन, फोकस सब बिगड़ जाएगा। तभी इसके पीछे एक सेइंग है, देयर इज अ कोट, एंगर सॉल्व्स नथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसका मतलब आप समझते हैं कि, सोच के देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मेरे गुस्सा करने से ये सिचुएशन यहीं सॉल्व हो जाएगी, मेरे गुस्सा करने से ये लोग यहीं बात दब जाएगी, या फिर इस बात का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्चुअली वो उनके मन में सॉल्यूशन हुआ है, बात खत्म नहीं हुई है। एंगर से आपने क्या किया है, लोगों को, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, या फिर जो आपसे डरे हुए हैं, या फिर आपकी कदर करते हैं, आपके रिश्ते, मतलब आपके और उनके बीच में जो रिश्ता है उसकी कदर करते हैं, इस वजह से वो चुप हो जाते हैं। मगर जिस वो बात है, जो रीज़न है, वो ख़त्म नहीं होता है। तो गुस्से ने क्या किया, उस बात को दबाया है, उसको सॉल्व नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? सो एंगर डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग। ऐसा कभी सुना है कि गुस्से से कोई रिश्ता बन गया हो? कभी सुना है कि गुस्से से कोई काम बन गया हो? गुस्से से कभी कुछ बना नहीं है, बिगड़ा ही है। बट यस, लास्ट लाइन यही है, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। आज की दुनिया के सारे वर्ल्ड वॉर्स देख लीजिए, 2 देशों में वॉर देख लीजिए, वो सिर्फ गुस्सा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इन्हीं के पीछे हुई है। ये गुस्सा सारी कितना फसाद की जड़ है। हमेशा प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए, गुस्से को अपने फसाद मत बनाइए। आपने देखा होगा पुश्तैनी लड़ाइयाँ हो जाती है सिर्फ एक छोटे से गुस्से की वजह से, जबकि होता जमीन के एक छोटे से टुकड़े की बात, और उसके बाद में उनका गुस्सा और ईगो अड़ जाता है, जबकि जमीन के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, बहुत गहन अध्ययन कीजिए इस पे। और जेन्युइनली ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको सोचना चाहिए कि सिर्फ गुस्सा करके, एक दूसरे पे लड़ झगड़ के और मन मुटाव से ऐसे निकाल देना, या उसको इग्नोर मार के, मन को शांत रख के, दिल को शांत रख के, दिमाग को शांत रख के हमें कहीं फोकसली अपर साइड में देखना है, सक्सीडिंग। गुस्सा आपको हमेशा नहीं चले जाएगा, ट्रस्ट मी। और आप देख सकते हैं ये चीज़, तभी तो अपने यहाँ पे सन्यासियों ने कहा है कि गुस्से को त्यागें। बुद्धि गम खाती है, बुद्धि गुस्सा खाती है। खाती है मतलब समझ रहे हो, बुद्धि का भोजन ही गुस्सा है। जिस बुद्धि में इतनी समझदारी है तो वो गुस्सा खा जाएगी, और वो हमेशा अच्छे की ओर ही देख पाएगी। क्योंकि जिस बुद्धि के ऊपर गुस्सा सवार है, अहंकार सवार है, जिस पे एंगर सवार है, वो सही नहीं देख पाएगा। तो माय फ्रेंड्स, ट्राई टू अवॉइड बीइंग एंग्री। और एंग्री, जब भी आपको कोई सिचुएशन एंगर या उस गुस्से वाली परिस्थिति में लाती है, तो उस सिचुएशन की गहराई में जाएं, उस गहराई में आने के बाद जब प्रॉब्लम मिले उसको सॉल्व कर दें, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और इन केस आ भी जाता है तो प्लीज़ एक बार अपने आप को पीछे कितना विड्रॉ करें, उस गुस्से को आने से पहले खुद को विड्रॉ कर लें कि भाई हाँ, मुझे गुस्सा, एक मिनट रुको, नहीं, ये नहीं आना चाहिए। देन थिंक कि अभी जिस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या वो बात इतनी बड़ी है कि मैं उस पर गुस्सा करूं, और बिना गुस्सा करे उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और अगर निकल सकता है
तो आप वैसे निकालिए, और इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि आपको गुस्सा करना है, तो गुस्सा मत कीजिए। और आपको जेन्युइनली बताऊं, जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। तो आपको 99% आप पता चलेगा कि यहाँ गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा नेचर बन जाता है, इतने सालों की प्रैक्टिस है, लोग बड़े होते हैं, बचपन से ही बड़े हो रहे हैं, तब तक गुस्सा करते हुए लोगों को देखते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। दिस इज़ ऑल स्क्रिप्टिंग, हमें सिखाया जाता है, हमारे समाज, हमारे परिवार, हम जहाँ बड़े हुए हैं वहाँ पर, तो हम सीखते हैं गुस्सा करना, जबकि करना ज़रूरी नहीं है। सो गाइज, हम इस पर कंटिन्यू बात करेंगे कि हम कितना अच्छे से रह सकें, कितना अच्छे सोच रखें और कितना कामली अपनी ज़िंदगी को जिएं। सक्सेस के मायने क्या होते हैं मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो बी विथ मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू कैन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। जिन्हें भी गुस्सा आता है उन्हें ज़रूर दिखाइए, उन्हें बताइए कि वो किस कैटेगरी के हैं, गुस्सा करने वाले हैं, और गुस्सा करने के नुकसान कितने हैं। आपको मज़ा आएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।